रोहित जी, देखिए हमारे जो बंगाल में अभी, सिर्फ बंगाल में नहीं, 5 राज्यों में ही चुनाव के माहौल है और चुनाव के माहौल में सब अपने अपने भाषण दे रहे। उसी तरह हमीदुल भाई भी अपना इलाका में कोई भाषण को रखा है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के वो एक कार्यकर्ता है और एक एमएलए हैं और सबसे बड़ा बात है कि देखिए उन्होंने जो बात कहा है, उन्होंने कहा है कि जो तृणमूल छोड़ के, मतलब अचानक ठीक इलेक्शन के 1 महीना या 15 दिन पहले ये लोगों को लग रहा है कि तृणमूल में हम लोग ये मामाटी मानुस पार्टी, जो तृणमूल कांग्रेस के पार्टी है, यहाँ पर हम लोग कोई सांस नहीं ले पा रहे, किसी का सांस फूल रहा है। इस तरह का जो बीमारी को जो लोग चोर चुट्टा है, जिसको समझ में आ गया कि अब दीदी इनको टिकट नहीं देने वाले, ये लोग जाके दूसरा खेमा में जाके नाम लिखा रहे। वेल एंड गुड। देखिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये किसी का अधिकार है और हम ये अधिकार नहीं छीनेंगे। तो इन्होंने यही बात कहा कि बंगाल का जनता जब 2011 में ममता बनर्जी को जिता के लाए थे, तो यही ममता बनर्जी का चेहरा देखकर ये लोग जीत कर आए थे, जो भी आज दूसरा पार्टी में गए। आज अचानक जब ये लोग दूसरे पार्टी में स्विच ओवर कर गए हैं, वो पार्टी जो देश हित में तो कुछ काम किए नहीं है, सिर्फ झूठे वादे किए, अच्छे दिन के वादे दिखा के आदमी को रुलाए हैं। तो उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि वोट के बाद जनता इस चीज का जवाब दे देंगे, मतलब गणतांत्रिक पद्धति से जनता इसका जवाब देंगे। आज बताइए, आज बैंक वाला के पास अब कोई काम नहीं रहा, क्योंकि बैंक वाला जो है अब चाय बेचेगा, क्योंकि चाय वाला अब देश का बैंक बेच दे रहे हैं। आज पेट्रोल डीजल का आपका दाम कहां पर पहुंच गया है? तो बताइए, जब पेट्रोल और डीजल सेंचुरी में पहुंच गए हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, किसी के नाम पे स्टेडियम को रखा जा रहा है। आज बताइए, आज हमको समझ में आया कि प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया नारा क्यों लगाए थे। इसका पूरा स्पष्ट है कि मेक इन इंडिया का मतलब है कि देश से उजाला गैस को हटाओ और फिर से चूल्हा में आ जाओ। यही मेक इन इंडिया का कैंपेन आ गया है। तो बंगाल का जनता जो है, आने वाले दिन में जो लोग स्विच ओवर किए हैं, उनको बता देंगे कि आपने कितना बड़ा दल के साथ और ममता बनर्जी के साथ जो है, और बंगाल के जनता के साथ आपने विश्वासघात किया। ये बात है। और आपने एक राजनेता के तौर पे, आप सांसद हैं, क्योंकि उसको बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया कि देख लेंगे का मतलब यह है कि जनता देख लेगी, ठीक है, उनको चुनाव में हरा देगी। लेकिन एक डेटा है जो कि गृह मंत्रालय ने शेयर किया है पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा पर, और वो डेटा ये कहता है जून 1 से दिसंबर 31 के बीच में साल 2019 में कुल 61 लोग मारे गए हैं बंगाल में राजनीतिक हिंसा में, जिसमें 35 बीजेपी के हैं और 22 आपकी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के हैं। 2020 में अब तक 57 लोग मारे गए हैं राजनीतिक हिंसा में, जिसमें 27 बीजेपी के हैं और 25 आपकी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के हैं। पूरा डेटा विस्तृत हम इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जब आप बोल रही हैं। तो अब मेरा सवाल यह है कि जब कोई नेता जाके भीड़ में बोलता है कि देख लेंगे, उसका नतीजा यह नहीं होता कि 27 उनके 25 आपके मारे जाते हैं, और तब भी आप अपने नेता के ऐसे बयान को जस्टिफाई करते हैं? नहीं, देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जो बंगाल के प्रेसिडेंट है और एक माननीय सांसद दिलीप घोष, वो तो खुद वायलेंस को स्प्रेड कर रहे हैं। उनका कार्यकर्ता सायंतन बसु और दिलीप घोष क्या कहते हैं कि पुलिस को देख लेंगे। बताइए, लॉ एंड ऑर्डर को ये लोग अपने हाथ में लेने का बात कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि वो सबके लिए है। अब वो कहते हैं, अब सायंतन बसु कह रहा है कि पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस थाना को जला देंगे। राजनीतिक हिंसाओं की ऐसी श्रृंखला क्यों नहीं है किसी दूसरी जगह? एक केरल में दिखती है और एक यहां दिखती है। आतंकवाद से प्रभावित राज्यों में उतने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जितनी हत्याएं होती, उनसे ज्यादा यहां होती, और यहां दशकों से चल रही। क्यों हो रहा है भाई? इस बात का जवाब चाहिए। इसलिए वो एक प्रकार की परिस्थिति है जो बंगाल में बिल्कुल अलग है। हमारा कांग्रेस से भी तो मुकाबला है बगल के राज्यों में। क्यों नहीं उड़ीसा में यह होता? क्यों नहीं मध्य प्रदेश में यह होता कि राजनीतिक हत्याएं होती हो? प्रश्न तो तेलंगाना में क्यों नहीं हो रहा? गुजरात में, राजस्थान में राजनीतिक हिंसाएं क्यों नहीं होती? राजनीतिक विरोध है, विरोध करेंगे, सब कुछ रहेगा।
परंतु यह राजनीतिक हिंसा की संस्कृति जो वामपंथी दलों ने शुरू की थी, और वामपंथी दलों का जितना उपद्रवी हिंसात्मक बवालिया एलिमेंट था, सबका सब टीएमसी में आ गया। और ठीक वही संस्कृति जिससे ममता जी लड़ी थी, जिसके लिए ममता जी हम लोगों के साथ थी, तो उन्होंने कहा था कि लेफ्ट के गुंडों ने उनको मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था। यदि उन्हें आभास होता कि वो जीवित है, शायद पुलिस उनको छोड़ के नहीं जाती। इतना उनके साथ हिंसा की थी। और तब लेफ्ट ने भी यही कहा था कि ममता जी नाटक कर रही हैं। आज अपरूपा जी बताएं, क्या ममता जी उस समय नाटक कर रही थी? और यदि ममता जी को वास्तविक पीड़ा थी, तो आज के कार्यकर्ताओं की हत्या की पीड़ा के प्रति इस प्रकार की बात कहना क्या संवेदनहीनता नहीं है?